हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का जो मैथ्स है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। और इसमें हमने कई चैप्टर पहले कवर कर लिया है। आज जो है हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है एक्चुअल में ज्यामिति के चैप्टर का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो ट्रायंगल पार्ट है उसको हमने कवर किया था, उससे रिलेटेड किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वृत्त वाला पोर्शन है उससे कितने प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग क्या करना है, रेडी हो जाना है, पेन पेपर ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। और जो भी इंपॉर्टेंट लगी वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। और हम लोग जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिटेल वाला ऑप्शन बनता नहीं है पूछने के लिए, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो चलिए, और जिन लोगों ने क्या किया है अभी तक, जो सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो ज्यामिति के जो दूसरे पोर्शन है, वृत्त वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उन सब से रिलेटेड कितने प्रकार के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा कैसा है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है मिक्सअप हो जाते हैं कई बार। जो हमारी टीम होती है, जिनको टाइपिंग के लिए दिया जाता है, तो कई बार कॉन्सेप्ट कई बार मिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है, ये क्षेत्रमिति पोर्शन का है, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे हम लोग क्षेत्रमिति जो है आगे आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, है ना। इसके आगे मेरे ख्याल से जो है वृत्त का से संबंधित क्षेत्र जो है वो उसका लेक्चर आएगा, और उसके जस्ट आगे हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग को क्या करना है। दिया हुआ है क्या, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। तो देखिए हमारे पास अर्धवृत्त जो होता है वो कैसा होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। वृत्त को अगर दो बराबर भाग में बांट देंगे तो अर्धवृत्त आएगा। तो देखिए ये अगर पूरा वृत्त का, आपको पता है पूरे वृत्त की परिधि कितने आती है, 2πr, है ना। तो आधे वृत्त का जो यहां से यहां तक पोर्शन आ जाएगा वो उसको आधा कर देंगे, है ना। तो कितना है, πr। और इसमें परिमिति पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक क्या रहता है, 2r रहता है। तो हमारा जो आ जाएगा फाइनल πr+2r। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला आता है। तो इसमें हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है π+2 × r। यही आता है अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला। इस वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, मतलब इस जगह पे हमारा 3r है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, तो π+2 × 3r, है ना। देखिए इससे मैच कर रहा है क्या, कोई ऑप्शन, इसमें गुना कर दिया गया है ना, तो इसको गुना कर दीजिए, 3πr+3×2=6r, इससे मैच कर रहा है। देखिए 3πr+6r, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति के पोर्शन में भी कवर करने वाले हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। एक एक ये वृत्त है, इससे बाहरी बिंदु कहीं से भी, यहां से मान लीजिए हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक ये इधर से और एक इधर से, है ना। तो अधिकतम हम लोग कितना खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, आपको पता होगा, है ना। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, और
खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं, दो समांतर स्पर्श रेखा कैसे खींचा जा सकता है, तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, है ना। और इनके बीच का दूरी क्या होगा, तो यहां से यही जो दूरी होगा ये क्या होगा, तो हमको पता है कि ये यहाँ पे केंद्र रहता है और त्रिज्या इस पे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है, ये भी क्या है, इस पे लंब है, ये दोनों समांतर है, तो ये एक सीधी रेखा होगी, है ना। तो 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 6 12 जो होगा सेंटीमीटर पे दोनों के बीच का दूरी होगा, है ना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अलावा और कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों रेखा समांतर हो जाए, है ना। तो वो हमेशा व्यास के किनारे पे जो स्पर्श रेखा खींचे जाएगा वही केवल क्या होगा, दोनों आपस में समांतर होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। दो प्रतिच्छेदी वृत्त कैसे होंगे, कुछ ऐसे, है ना। दोनों अगर इस प्रकार से काट रहे हैं तो ये प्रतिच्छेदी वृत्त कहलाते हैं, है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाएगा, तो एक ऐसे खींचा जाएगा और एक ऐसे करके खींचा जाएगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 2 ही होगी, है ना। आपको पता होना चाहिए अगर ये दो एक दूसरे से दूर दूर है ना, तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसे 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 और ऐसे, है ना, 4, है ना। दोनों अगर स्पर्श नहीं कर रहे हो तब, है ना। अगर वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से, तो एक इधर से दो इधर से, है ना, तो 3 खींची जा सकती है। और अंतः स्पर्श अगर करता है इस प्रकार से, है ना, तो केवल और केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इस वाले प्रतिच्छेदी वृत्त में कितना होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए आकृति में कोण AOB का वैल्यू जो है वो है 130 डिग्री, है ना। ये वाला जो है ना, ये वैल्यू है हमारा 130 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है क्या, APB का मान है, APB, है ना, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो ये स्पर्श रेखा है ये दोनों, और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और हमारा ये जो वाला पोर्शन जो है ना, चलिए इसी से बना देता हूं। ये वाला जो है ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है ना। आपको अगर पता होगा कि एक चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो एक कोण हो गया 130 डिग्री, दूसरा कोण 90 डिग्री, है ना, और तीसरा कोण भी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। और मान लीजिए कि ये चौथा कोण x है, तो ये सब मिला के कितना हुआ, 360। तो आप यहीं पे जोड़ लीजिए, है ना, 90 और 90 क्या हुआ, 180। तो 180 में 130 हट गया, कितना बचा, x का वैल्यू जो होगा वो 50 डिग्री होगा, है ना। तो हमारा इस कोण का APB का वैल्यू का क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए आकृति में TP तथा TQ, TP और TQ क्या है, दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण PTQ, ये वाला जो 50 डिग्री है, तो कोण OPQ ये वाला कोण का मान पूछा जा रहा है ना। ये जो कोण बन रहा है इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये 50 होगा, तो अभी आपको पता है कि क्या होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये सामने सामने, क्योंकि ये 90 हो रहा है, तो ये दोनों जुड़ के क्या होगा, चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में ये क्या हो जाएगा, ये 50 है तो ये 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो कोण बना, कोण POQ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना, 130 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होना है, 180 होना है, क्योंकि इधर पहले 180 हो चुका है ना। इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं PTQO, ठीक है। तो ये हो गया 130 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना। और ये किस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग बात कर रहे हैं OPQ की, है ना। तो OPQ जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ये वाला जो है ये त्रिज्या है और इधर भी क्या है, ये त्रिज्या है ना। तो दो रेखा क्या हो जाए, दो भुजा बराबर हो गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला जो कोण होगा ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तीसरी भुजा, बराबर भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा के साथ बना हुआ कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे ये तीसरी भुजा हुई,
तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर मान का बनेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग को ये जो क्वेश्चन निकालना है उसका वैल्यू है x, है ना। जो हम लोग को कोण निकालना है उसका वैल्यू क्या है, x। तो ये वाला भी क्या होगा, x। और इस त्रिभुज में इस कोण का मान कितना आया है हम लोग को, 130 आया है ना। तो ये सब जोड़ के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, तो 180 डिग्री, है ना। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटा लीजिए, आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2, ये आ गया कितना, 25, है ना। तो ये आ गया 25 डिग्री। तो हमारा जो कोण OPQ का मान होगा वो 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास है ना, मेंसुरेशन का है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग को व्यास पूछ रहा है, आर का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 बटे पाई, पाई का मान होता है 22/7। तो 154 बटे 22, अब बट्टा 7 करेंगे तो ये 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब ये काटेंगे, 7 बार में ये कट गया, 7 सत्ते 49। तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो √49 हो जाएगा, और ये आ गया 7। ठीक है, तो डी का वैल्यू व्यास का कितना हो जाएगा, 2r, तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, तो 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा के कोण AOB का मान 40 डिग्री है, तो OAB का मान, है ना, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। फिर से देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो OA और OB क्या है, एक त्रिज्या है। तो ये बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो मान लीजिए कि ये वाला कोण जो है हमारा, ये कोण जो है इसको हम लोग मान लेते हैं x, है ना। तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो x+x+40 और इक्वल्स 180, है ना। ठीक है, तो 2x और इधर कर दीजिए, 180 में से 40 जाएगा तो 140 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 140 डिवाइड बाई 2, तो आ गया ये 70। तो x का वैल्यू जो हो गया 70 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण जो हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा OAB का मान। चलिए नेक्स्ट है, एक पहिए का व्यास इतना है, 176 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना चक्कर लगाने पड़ेगा, है ना। फिर से ये हमारा जो है क्षेत्रमिति का सवाल है। पहिए का व्यास, देखिए एक पहिया ऐसा है ना, तो एक बार जब ये पूरा चक्कर लगाएगा ना तो ये अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यास दिया हुआ है, व्यास है कितना, व्यास दिया हुआ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, है ना, उसका आधा, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। तो एक चक्कर लगाने में तय दूरी, है ना, एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2πr के बराबर, है ना। 2π इंटू आर का वैल्यू, है ना, तो ये आ गया कितना, 40π सेंटीमीटर। ठीक है, तो 176 मीटर अगर जाएगा एक चक्कर में इतना दूर, तो 176 मीटर का दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, है ना। तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 176 मीटर को क्या करेंगे, एक चक्कर में कितना दूरी लगा रहा है, 40π के बराबर, इससे भाग दे देंगे ना, एक चक्कर में इतना दूरी, है ना, तो इतना दूरी जाने में कितना चक्कर, तो इससे भाग दे देंगे, है ना, एक चक्कर में जो तय दूरी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 176 डिवाइड बाई 40, और ये हो गया कितना, 22/7 है, तो ऊपर कर दीजिए, है ना। 22 से मेरे ख्याल से 8 बार में कट गया, है ना, 8 बचे 40, ये आ गया 7/5, भाग देंगे तो 7/5 अगर करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 का 20। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर दिए हैं, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये क्या है, मीटर है। तो इसको भी ये सेंटीमीटर में आया, ये मीटर है, तो इसको क्या कर दीजिए
100 से गुना कर दीजिए, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो इसमें भी 100 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 100 से गुना हो जाएगा, है ना। तो 1.4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 चक्कर। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में x का मान है ना। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट एक यूज करने वाले हैं क्या, अगर हम लोग किसी वृत्त पे किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना। इन दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए, तो ये एक बाहरी बिंदु हुआ और यहाँ से AP एक स्पर्श रेखा खींचा गया है AQ, तो ये 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये 3 हुआ, टोटल 10 है, तो ये क्या हो गया, 7, और ये 7 हो गया, तो इधर से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ 4 है, तो इधर वाला भी CR भी 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, तो ये B ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, है ना, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो पाई प्लस 2 इंटू 6, यही आ जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। चलिए, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या है। एक हमारा इस प्रकार से क्या है, एक वृत्त है और एक बिंदु Q से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से इसका लंबाई है 24 सेंटीमीटर और कह रहा है Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी यहाँ है, मान लीजिए केंद्र, तो इससे ये जो दूरी है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। हमको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये वाला जो त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें 25 जो हुआ वो विकर्ण हुआ, तो 25 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625 बराबर आर स्क्वायर प्लस 24 का होता है 576। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 625 में से 576 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √49, और ये आ गया 7, है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी, परिधि है 4 पाई, है ना, मतलब 2 पाई, आर का वैल्यू कितना है, 4 पाई है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बराबर 4 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, है ना। तो 2 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी, है ना। तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू 14, 7 दूना 14, और ये कितना हो जाए, 22 चौका 88, तो यही हमारा 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सब इजी क्वेश्चन है। यदि केंद्र O और R त्रिज्या वाले वृत्त में कोण AOB का मान थीटा, तो चाप AB की लंबाई बराबर है। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है ना। चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 गुने चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। तो यही होगा, देख लीजिए, θ/360, 2 पाई आर किधर है, नहीं है, काट दिया है ना। 2 से कितना हो जाए 180, तो थीटा डिवाइड बाई 180
इंटू पाई आर। पाई आर थीटा देखिए, पाई आर थीटा बाई 180, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला है ये डायरेक्टली। आकृति में टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू ये वाला जो है वो 110 डिग्री, तो पीटीक्यू का मान कितना होगा, है ना। ये वाला कोण पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा, है ना। ये चारों मिल के क्या हो जाएगा 360, तो ये 90 90 हो गया, तो 180 ऐसे हटा दीजिए, सामने सामने क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप 70 डिग्री इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो खींची जा सकती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास, है ना। जीवा किसे कहते हैं, तो ये वृत्त है, इसके किसी दो बिंदु को ऐसे मिलाते हैं तो इसको कहते हैं जीवा, है ना। तो इस सबसे बड़ा कौन होगा, जो व्यास होगा वही सबसे बड़ा जीवा होगा। चलिए नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है ना। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, परिधि मतलब 2 पाई आर और प्लस आर, है ना। इसका कितना है, ये है 51। आर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 2 पाई प्लस 1। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। 2 गुने 22/7 जोड़ 1 बराबर क्या आ गया 51। ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा 22 दूना 44/7 जोड़ 1, अभी भी 51। अब इसको जोड़ देंगे, है ना। आर और इंटू भिन्न का जोड़ करेंगे तो 51/7 आ जाएगा, है ना। 44 और ये इधर जाएगा 7/7 बराबर 51। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 51 गुने 7/51 आ गया 7, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो POA। फिर से वही क्वेश्चन है कुछ ऐसा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, है ना, P और PB स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। ये PA है, मान लीजिए PB है। क्या है 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, तो कोण POA का मान POA, है ना, इसका मान पूछा जाए। ये 80 है, तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 है तो 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सामने सामने वाला जोड़ के कितना होता है 180 होता है। ठीक है, आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज एक ही प्रकार का बन रहा है, तो इधर जो कोण बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक, उतना ही कोण इधर से इधर भी बनेगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। ऐसे आप चाहो तो एक्सप्लेन कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों को क्या करना होगा, सर्वांग सम करना होगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको देख के भी आंसर निकल जाता है। ऑप्शन हमारा जो ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी छोड़ो, इसको आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों, दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है ना। एक वृत्त है, उसका एक व्यास है और इसके दोनों सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो, है ना, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो वृत्त का व्यास, है ना, तो आर का पहले वैल्यू निकालिए, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर इक्वल 0। यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो आर माइनस 2 इक्वल 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल है ना, एक इधर और एक इधर, इन दोनों का गुणनफल क्या है 0 है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो पाई आर इक्वल 0 या आर बराबर क्या हो जाएगा 0/पाई, तो 0। दूसरा आर माइनस 2 इक्वल 0, तो आर इक्वल्स कितना आ जाएगा 2, है ना। तो हम 0 तो हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन जा, वृत्त का व्यास पूछ रहा है ना, आर का वैल्यू 2, तो व्यास कितना हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा कहा जाता है ना। अगर कोई रेखा है जो ऐसे करके काट रही है ना, तो इसको छेदक रेखा बोलेंगे। यही अगर केवल ऐसे ही रहता तो ये जीवा कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को भी इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखिए कैसा है कॉन्सेप्ट, ऐसा 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ जो है वो 12 है। यहां पे Q है, ये P है और ये O है कह रहा है। और त्रिज्या कितना है, 5 है। इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये 5 है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी, है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो हमको पता है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये कर्ण हुआ, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आप प्लस मान लीजिए कि इसका लंबाई है x, है ना, तो x का स्क्वायर, है ना। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर करके इधर घटा लीजिए, 25 √119, है ना। ये ऑप्शन हमारा हो जाए, ऑप्शन डी। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए तथा टीबी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि देखिए टीए और टीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण ATB बराबर जो है वो 70, तो AOB का मान कितना होगा, है ना। तो पता है ये 70 है, तो ये कितना हो रहा है 110, है ना। ये दोनों जोड़ के कितना होता है 180 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ना, देखने में एक जैसे होते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, समरूप। अगला है दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं यदि PR का वैल्यू कितना है, ये दिया है 4.5, PR का वैल्यू है 4.5, तो कह रहा है क्या PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4.5, है ना, यहां से यहां तक। तो R से ये स्पर्श रेखा हुआ, तो यहां से यहां तक का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो। तो ये 4.5, तो यहां से 4.5। अब R से इधर भी दो स्पर्श रेखा इस वृत्त पे खींचा गया है, तो इसका जो लंबाई होगा वही इतना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 4.5। तो यहाँ PQ कितना हो जाएगा 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, ठीक है, तथा AB बराबर AC, तो ABC का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा अगर वृत्त अर्धवृत्त के भीतर ऐसा, है ना, ये व्यास हो और ये अर्धवृत्त के भीतर कोई त्रिभुज बना रहे हैं परिधि को छूता हुआ, तो हमेशा ये वाला कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और AC का मान क्या है, बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। 3 90 हो गया, तो ये 45, ये 45, क्योंकि तीनों मिलके क्या होना है 180। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, है ना, 2πr का वैल्यू कितना है 44, r का वैल्यू 44/2π, 44/2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, आ गया 7।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी, है ना। कैसे होगी? तो ऐसे है दिया हुआ, बाह्यतः स्पर्श मतलब ऐसे, तो एक इधर बनेगा, एक ऐसे करके बनेगा, एक ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही हो गया। तो लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज कर लें। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारे चैनल को। और अगर आपको सही लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।